जिसे सुनकर हो हंगामा, वही सब कुछ मुझे कहना है। मैं नेता हूँ, मुझे हर हाल में सुर्खियों में रहना है। गुजरात लोबी हर हाल में सुर्खियों में रहना चाहती है। गुजरात लोबी हर हाल में सत्ता में रहना चाहती है। उसके लिए उन्हें चाहे किसानों की बलि चढ़ानी पड़े, चाहे हिंदू मुस्लिम राइट कराना पड़े, लेकिन उनको हर हाल में सत्ता चाहिए। 2027 का चुनाव उनके आगे है, जिसको वो जीतना ही चाहते हैं। 2029 के अंदर फिर बीजेपी को दोहराना चाहते हैं। इसी वजह से वो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल लेकर आए हैं, जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर मिनोरिटी जो है वो सड़कों पर है। और यही गुजरात लोबी चाहती है, मिनोरिटी यानी मुसलमान सड़कों पर आए और हिंदू उसका विरोध करे, और ये दोनों आमने सामने रहे और हमारी रोटी आसानी से सिकती रहे। लेकिन देश के अंदर एक ऐसी भी ताकत है, सुप्रीम कोर्ट है। अभी हाल में ही जो उन्होंने फैसले दिए हैं, उससे पूरे देश को राहत मिली है। हर मस्जिद के अंदर मंदिर तलाश करना और वहाँ खुदाई कराना, पुलिस का गलत इस्तेमाल करना, बुलडोजर चलाना, इस पर संजीव खन्ना जी ने पूरी तरह से रोक लगाई, जिसकी वजह से लोगों ने ठंडी सांस ली और लोगों को राहत मिली। खास तौर से चाहे वो संभल की मस्जिद हो, चाहे वो मथुरा का मामला हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे बनारस का हो, सब जगह जो है आज अमन है। दूसरा बिल ये जो लेकर आए हैं अभी, जिसकी सुनवाई 16 तारीख से शुरू होने जा रही है, वो भी संजीव खन्ना की अदालत के अंदर है। मुख्य जस्टिस जो है उसमें संजीव खन्ना है, और लोगों की आशा है कि इसके ऊपर जरूर रोक लगाई जाएगी, जरूर स्टे लिया जाएगा। बीजेपी का असली चेहरा लोगों के सामने अब आने लगा है। सुप्रीम कोर्ट के सामने असली चेहरा उजागर हो गया बीजेपी का। यानी बीजेपी अपने हिसाब से उन राज्यों के अंदर जो इस अपोजिशन पार्टी है, यानी गैर भाजपा सरकारें हैं, वहां पर अपने गवर्नरों को भेजकर उन सरकारों को बुरी तरह से प्रताड़ित कर रही है, उनको काम नहीं करने दे रही है। वो चाहे सरकार पंजाब की हो, तमिलनाडु की सरकार हो, डीएमके और प्लस कांग्रेस से जो बनी हुई सरकार है, स्टेलिन की सरकार हो, चाहे झारखंड की सरकार हो, हेमंत सोरेन की सरकार हो, या बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार हो, इनको कहीं भी किसी भी तरीके से दिल्ली की सरकार जो है अपने भेजे हुए गुर्गों की वजह से काम ही नहीं करने दे रही है। वो कठपुतली की तरह चल रहे हैं, उसका रिमोट जो है दिल्ली के हाथ में है। और जब वो कोई अपना बिल पास करती हैं सरकारें, भाई वो सरकार पब्लिक ने चुनी है, संविधान के अनुसार वो सरकारें चुनकर आई हैं, लोगों ने उनको स्वीकार किया है, तभी तो वो सरकार बनी है, तभी तो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी है, जभी तो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं, जभी तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान बने हैं। उनका भी तो पूरा अधिकार है, वो अपने अपने तरीके से सोचते हैं, अपने राज्य के हित के लिए, और सरकार कुछ न कोई बिल पास करते हैं। वो बिल जब गवर्नर के पास जाता है, गवर्नर उसको ठंडे बस्ते में डाल देता है और उसको बिल को पास ही नहीं करता। और ये सब इशारा केंद्र सरकार की तरफ से होता है। और जब बाद में इस बिल को जब राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, यानी हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेजा जाता है, तो ये बिल वहाँ भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति का इस्तेमाल भी मौजूदा सरकार गलत तरीके से कर रही है। तो आज की जो मौजूदा जज हैं, जेबी पारदीवाला, इन्होंने फटकार लगाई तमाम राज्य के गवर्नरों को कि आपको कोई अधिकार नहीं है, चुनी हुई सरकारें अगर कोई बिल पास करती हैं तो आप उसको ठंडे बस्ते में नहीं डालोगे। और उधर ये पहला मौका है हिंदुस्तान को आज़ाद होने के बाद में कि किसी राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के जज ने चेतावनी दी और कहा हो कि आप राज्य सरकार पारित हुआ कोई बिल जब आपके पास पहुंचेगा तो आप उसके ऊपर फौरन संज्ञान लेंगे और उस बिल को मंजूरी देंगे। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई इतना हिम्मत वाला जज है जिसने राष्ट्रपति को ललकारा है। महाराष्ट्र के अंदर जो कुछ हुआ वो पूरे हिंदुस्तान को मालूम है। यानी वहाँ उद्धव ठाकरे की सरकार थी, एक चुनी हुई ही सरकार थी और जनता ने उसको चुना था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री और श्री अमित शाह जी के भेजे हुए
भगत सिंह कोश्यारी जो पहले ये उत्तराखंड के हैं, जो उनको वहाँ पर गवर्नर बना के भेजा गया, तो इन्होंने ऐसा असंवैधानिक काम करा, गैर जिम्मेदाराना काम करा कि एक चुनी हुई सरकार को गिरा दी और वहाँ पर एकनाथ शिंदे को गैर जिम्मेदारी तरीके से, गैर संविधान तरीके से उनको सीएम बना दिया गया। और ये इस बात को पूरे महाराष्ट्र की जनता ने त्राही त्राही मचाई कि ये गैर संविधान वाली बात है, इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये गैर जिम्मेदारी बात है। लेकिन क्योंकि बैठी हुई सरकार अपने आप को पूरी तरह से मजबूत समझती है और अपने इशारे पे राष्ट्रपति से लेकर गवर्नरों तक को वो चला रही है, इस तरह से वो के जहाँ जहाँ ऐसी सरकारें हैं, जहाँ भाजपा गैर भाजपा सरकारें हैं, उनको ये पूरी तरह से परेशान करते हैं। वो ये और इस नीति से, जैसे गवर्नरों की तरीके से काम कराने की वजह से, ये उनको इतना प्रताड़ित करते हैं। और महाराष्ट्र की सरकार को तो इन्होंने गिरा ही दी और एकनाथ शिंदे को वहाँ का इन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया। वक्फ अमेंडमेंट बिल क्या है? यानी वो ज़मीनें जो हमारे बुजुर्गों ने किसी को कब्रिस्तान को दी, अब से 100 साल पहले दी, किसी मस्जिद को दी, किसी ऐसी जगह दी जहाँ मदरसा बन जाए, या किसी ऐसी जगह दी जहाँ ताज़िए उठाए जाते हैं, या किसी ऐसी जगह दी जहाँ पर पंचायत होती है, या किसी ऐसी जगह दी जहाँ साल में 2 दफ़ा नमाज होती है, यानी ईद की, बकरा ईद की, जिसे ईदगाह कहा जाता है। तो ऐसी जगह के वो बस दे दिया करते थे बुजुर्ग लोग, कोई लिखत पढ़त नहीं होती थी। ये ऐसा बिल लेकर आए हैं कि 100 और 200 साल के बीच में जो भी ऐसी इमारतें हैं जिनके दस्तावेज बरामद नहीं होंगे, उस पे वक्फ का अधिकार नहीं होगा। सरकार अपने तरीके से उसको जो चाहे वो कर सकती है। तो मुसलमानों को ये डर सता रहा है कि जो हमारी ईदगाहें हैं, जो हमारी मसाजिद हैं, जो हमारी खानकाएं हैं, जो हमारी मदारिस हैं, और मदारिस को दी हुई ज़मीनें हैं, मस्जिदों को दी हुई ज़मीनें हैं, पंचायतों को दी हुई ज़मीनें हैं, ये उनको मिसमार कर देंगे और अपने तरीके से उन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और अपने तरीके से जिसको चाहेगी सरकार उनको सौंप देगी। भाई, जब हमारे बुजुर्गों ने देखा कि आज आबादी कम है, कल बढ़ने वाली है, किसी ने 1 बीघे 2 बीघे कब्रिस्तान को दे दी। किसी ने सोचा कि मेरा आखिरी वक्त है और अब मैं क्या करूं, ये मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, वो मस्जिद को सौंप गया। अब वो कोई लिखत पढ़त थोड़ी हुई है। अब तुम उसके दस्तावेज मांगोगे तो दस्तावेज वो कहाँ से लाएंगे? यानी जो इमारतें 200 साल 250 साल पहले दी गई हैं, उनके दस्तावेज कहाँ से लाए जाएंगे? और आप इसी को मुद्दा बनाकर मुसलमानों को परेशान करेंगे, उनसे मस्जिदें छीनेंगे, उनसे खानकाएं छीनेंगे, उनसे मदारिस छीनेंगे, उनसे कब्रिस्तान छीनेंगे, उनकी जायदाद प्रॉपर्टी को छीना जाएगा, तो मुसलमान तो सड़कों पर आएगा ही। आज मुसलमान सड़कों पर अपनी मांग कर रहा है कि किसी तरह से आप इस बिल को वापसी लो। देश के हर प्रांत के अंदर, हर राज्य के अंदर इस बिल के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है। और बड़े बड़े दानिश्वरों का कहना है, हिंदू संगठनों का भी कहना है कि इस बिल को लाने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। बतलाते हैं कि 8 लाख एकड़ ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है। कुल 4 राज्यों के अंदर हिंदू मंदिरों के पास में इससे ज़्यादा ज़मीन है। चर्च के पास में इससे भी ज़्यादा ज़मीन मौजूद है। तो मुसलमानों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? मुसलमानों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है ताकि हिंदू मुस्लिम की राजनीति बाकी रहे और हमारी राजनीतिक रोटियां सिकती रहें और हम हमेशा सत्ता में बने रहें। 2027 का इलेक्शन हम जीत जाएं, 2029 को हम फिर भाजपा सरकार को दोहराएं। यही भाजपा चाहती है, यही गुजरात लॉबी चाहती है और यही गुजरात लॉबी का मकसद है कि हमेशा सत्ता में बने रहना, हिंदू मुस्लिम
का बंटवारा करना, दोनों के बीच में दरार पैदा करना। लेकिन वक्फ बोर्ड बिल आने के बाद में मुस्लिम तो विरोध कर रहा है, लेकिन हिंदू इस बात पर कोई एक्शन नहीं ले रहा, जो इनको अखर रहा है कि जो हम जिस मकसद से इस बिल को लेकर आए थे, मुसलमान तो सड़कों पे आ गया है, लेकिन हिंदू की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। हमारा जो मंसूबा था वो फेल होता नजर आ रहा है। तो दोस्तों, इस तरह की गंदी राजनीति, जिसके बहुत भविष्य में परिणाम बहुत गंदे आने वाले हैं, जिसकी वजह से देश की खुशहाली और देश की यकजहती, हिंदू मुस्लिम तहजीब और तुम्हारी गंगा जमनी तहजीब को नजर लगने वाली है। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमेशा अपना ख्याल रखें, अपने पड़ोसियों का ध्यान रखें, हमेशा राष्ट्र और देश के हित में रहें। जय हिंद, जय भारत।